किसान भाइयों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लगातार किसानों की उन्नति के लिए लगातार प्रयास करता रहा है और इस संदर्भ में हमारे यहाँ अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ 20 कृषि विज्ञान केंद्र पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं, जो किसानों की सहायता से उन्नत कृषि के तरीके उनको बताया जाता है और इससे जो उत्पाद निकलते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इस कड़ी में एक उत्पाद केंद्र की स्थापना की है, जो यहाँ पे अनुसंधान उपरांत जो हमारे सामान निकलते हैं या जो किसान भाइयों को हम सहायता उपरांत उनको बताया जाता है कि किस प्रकार की फसल लगावें, तो उनके जो उत्पाद निकलते हैं उसकी विक्रय की व्यवस्था भी की है। हमारे विश्वविद्यालय ने जो एक प्रमुख उत्पाद बनाया है उसके बारे में संक्षिप्त में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो ये एक मल्टीग्रेन आटा है। हमारे कृषि महाविद्यालय जगदलपुर में इसको तैयार किया जा रहा है। ये एक लघु धान्य फसल रागी है, जो कि इसका ये क्षेत्रफल कम होते जा रहा है, लेकिन इसकी जो है गुणवत्ता बहुत ही उपयुक्त है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे विश्वविद्यालय में अनुसंधान हुए और उसके बाद इस मल्टीग्रेन आटा को निकाला गया। ये जो है कैल्शियम रिच प्रोडक्ट है, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है। इसके अलावा ये जो शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। हमारे यहाँ एक कृषि अभियांत्रिकी संकाय में एक इकाई है जिसमें कि हम किसानों हेतु छोटे छोटे कृषि यंत्र, खासकर बैल चालित हस्तचालित कृषि यंत्र बनाते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मेज सेलर है, ये मक्के के दाने को निकालने का काम करता है। जब हम इसमें मक्के को घुमाते हैं तो उसका दाना आसानी से निकल जाता है और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस कृषि उत्पाद केंद्र की सहायता से हम इस उत्पाद को किसानों तक पहुँचाएँ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं?
हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सुरतारा खेरा संगवारी तोरबर खुल्ला हवै दुआरी। सुरतारा खेरा संगवारी तोरबर खुल्ला हवै दुआरी। कुंदरू के खेती संगी होते गजब हितकारी। कुंदरू के खेती संगी होते गजब हितकारी। कृषि दर्शन आगे तुहरे दुआर। हाथ जोड़ के करो संगी जय जोहार। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो हर मन के स्वागत है और जय जोहार है। संगी हो ये कहे गए है का ज्ञान ला दुहरावत जा, काम ला सिरावत जा और नवा नवा तकनीक ला अपनावत जा, तहाँ बैंक के खाता में अपन पैसा ला बढ़ावत जा। हाँ संगी हो, खेती किसानी के काम हाँ तैया जुग ले चले आवत है और अनंत काल तक चलत रही। परिवर्तन होते तो ओखर तकनीक में तो संगी हो आज ओखरे सेती हमन हाँ कुंदरू के खेती कैसे करे जाए, उमा कौन कौन से नया नया तकनीक ला अपनाया जाए जेखर से आपके कुंदरू हा आप ला ज़्यादा फायदा देवाए। तो संगी हो तुमन जानता हो कि कोनो भी फसल ला उत्पादन करे बर 4 चीज़ बड़ा महत्तम के होते। तो पहली चीज़ होते भुइयाँ की तैयारी है। हम जतका अच्छा भुइयाँ तैयार करबो उतके अच्छा हमार बढ़िया फसल होई संगी हो। और कहूँ भुइयाँ तैयार नहीं होइस, अब तुमन जाना तो कि भुइयाँ में कहूँ कांदी कचरा है, माटी है, उमा खातू की कहूँ कमी है, साफ सफाई नहीं होए, मांदा नहीं बने तो वो भुइयाँ में का उपजीगा। तो कुंदरू बर मांदा कैसे बनाए पड़ी। तुमन देखा था मोर पाछू में बढ़िया कुंदरू लगे हरियर हरियर और वही में बढ़िया सफ़ेद सफ़ेद फूल घलो है। अब ये लगे हवा मांदा में सोझ नहीं लगे संगी हो। तो एक मांदा कैसे बनाया जाए, कतका ऊँच बनाया जाए। और ओखर संग संग तुमन यहू देखा था कि कुंदरू हम मड़वा वाला फरे तो ओमा बहुत अकन ढेखरा घरों लगे हैं, ढेखरा के बीच में तार बांधे हैं, ऐसा सुंदर मचान बने हैं। तो आवा सबसे पहली जानीन कुंदरू ला लगाए बर भुइयाँ के तैयारी कैसे करे जाए। कुंदरू एक सीधा सरल सा शाक है। ये अपनी उपलब्धता को लेकर अमीर और गरीबों में भेद नहीं करती और ना ही इसे उपजा पाना सिर्फ समृद्ध किसानों की बूते की बात है, क्योंकि कुंदरू कोई भी सामान्य हैसियत का किसान सहजता से उगा सकता है जो उसे उपजाना चाहे। कुंदरू ना सिर्फ बहुवर्षीय सब्जी है बल्कि एक बहुगुणी शाक भी है। इसमें औषधीय गुण भी भरपूर होता है। मुख्यतः विटामिन ए 260 इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम और विटामिन सी 28 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। इसकी पत्तियां और तने को चर्म रोग की दवा में इस्तेमाल में लाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा कुंदरू की फसल अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक ली जा सकती है। कुंदरू की वृद्धि के लिए औसत तापमान 30 से 35 सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है और अधिक से अधिक 40 सेंटीग्रेड तक इसकी फसल ली जा सकती है। तापमान की दृष्टि से भी हमारा छत्तीसगढ़ अपेक्षाकृत कुछ गर्म राज्य होने की वजह से कुंदरू के लिए एकदम मुताबिक है। और खुशी की बात ये है कि इस बात का हमारे सब्जी उत्पादक भाई पर्याप्त लाभ भी ले रहे हैं। देखकर नहीं लगता कि कुंदरू जैसी सरल सब्जी का उत्पादन करके भी कोई किसान समृद्धि की वांछित ऊंचाइयां पा सकता है, मगर हकीकत की जमीन कल्पना से कहीं आगे है। गंभीरता पूर्वक कुंदरू की फसल लेने वाला कोई भी काश्तकार अपने जीवन को हरियाली से भर सकता है और भर भी रहा है। आधुनिकतम तरीके से कुंदरू की फसल लेने वाले हमारे कृषक बंधु इसका प्रवर्धन लता की कटिंग और ट्यूबरस रूट
यानी गांठदार जड़ों के माध्यम से करते हैं। रोपण के लिए 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी लता जिसकी मोटाई पेंसिल के बराबर हो और जिसमें 4 से 5 पत्तियां हों, उन्हें 3 गुना 3 मीटर की दूरी पर रोपित करते हैं। कुंदरू के साथ एक अच्छी बात ये भी होती है कि इसमें खरपतवार की समस्या ज़्यादा नहीं होती। बस शुरुआत में गड्ढे के पास निदाई गुड़ाई करते रहें जिससे कि पौधे की वृद्धि प्रभावित न हो। बाद में खरपतवारों से कुंदरू की फसल को कोई खास नुकसान नहीं होता। हाँ, कुंदरू की लता को सहारे की जरूरत पड़ती है जिससे पंडाल बनाकर या टेरेस या वावर का निर्माण कर कई वर्षों तक उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसी व्यवस्था करके हमारे कई किसान भाई कुंदरू की उपज में वृद्धि कर रहे हैं। इस मंडप पर चढ़ाने के लिए आरंभ में लकड़ी या सुतली का सहारा लिया जाता है। हमार बढ़िया मांदा तैयार हो गए, सुंदर मड़वल लगा डरेन, बीजल बो डरेन। लेकिन दूसरिया चीज़ महत्तम के का होते कि अब वो बीजा बढ़िया अंकुरित होए, सुंदर नार बने, फैलाए फैलाए फुराए, एकर बर जरूरी है कि हम बोला पानी दिन। अब ये जो पानी है तो इनके बस शुरू भर में देल नहीं लगे, जब तक के हमार फसल है हरियर है और फल फूल देवत है तब तक पानी देल पड़ते संगी हो। तो एमा कौन कौन अवस्था में पानी कैसे दे जाए और ओकर दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है। तुमन जाना था आजकल टपक विधि जो आगे तो विधि से, और ये पानी यहाँ शुरू में कतका लागी आखिर में कतका, और मौसम में घलो पानी घलो बदले लगते संगी हो। तो आवाजानी जल के प्रबंधन कुंदरू बर। जल निकास युक्त बलुई दोमट जीवांश युक्त भूमि कुंदरू के लिए उपयुक्त होती है। गर्मी की फसल के लिए सिंचाई की जरूरत जाहिरी तौर पर ही ज्यादा होती है। इसी तरह कुंदरू को भी गर्मी के दिनों में निरंतर पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही कुंदरू उत्पादक किसानों को इस बात के लिए भी सतत चैतन्य होना चाहिए कि कुंदरू के फूल और फलत के समय उचित नमी का होना जरूरी है, अन्यथा उपज के प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। सफल कुंदरू उत्पादक और कृषि के जानकारों की सलाह होती है कि अवांछित टहनियों की कटाई छटाई करते रहना चाहिए और ठंड के मौसम में यानी नवंबर से जनवरी के बीच पंडाल के ऊपर बेलों को खंभों के शीर्ष पर 50 से 60 सेंटीमीटर लंबी 3-4 शाखाओं को छोड़कर शेष शाखाओं को मुख्य शाखा के पास से काट देना चाहिए। निपट स्थानीय सब्जी की छवि रखने वाले कुंदरू की प्रजातियों पर गंभीर चर्चा आमतौर पर नहीं हो पाती, और सच तो ये है कि कुंदरू चाहे जिस भी प्रजाति का हो हर एक को स्वीकार्य होता है। कुंदरू की फसल में महिलाओं की भागीदारी भी पुरजोर हुआ करती है। खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में तो महिलाएं कुंदरू उत्पादन से कुछ खास ही जुड़ी हुई हैं। बहुत ही छोटे पैमाने पर ही सही मगर घरेलू स्तर पर भी सही मगर कुंदरू उत्पादन करने के लिए उत्साहित रहती हैं। संगी हो हमार फसल है बढ़िया बाल जाम जाए, उसके भर में काम नहीं चले, उमा बढ़िया फूल आवे वो अच्छा कस के फरे तभी फायदा हुई। बहुत बढ़िया हरियर हरियर दिखत है, फूल सब लगे और फल लगते नहीं है। तो फल बर बड़ा जरूरी होते संगी हो कि हमार जो पौधा है तेन ला बढ़िया खातू माटी जरूर मिलना चाहिए। काबर जो खाही तबेत भोगा ही, तो ओकरे स्थिति एला कौन कौन प्रकार के खातू देने लगी। और यूँ तो बन जाना था कि माटी बदले से खातू के जो प्रकार है वो मात्रा दोनों में परिवर्तन आते। तो माटी के हिसाब से कुंदरू बर खातू कतका कतका देना चाहिए, कौन कौन मात्रा में देना चाहिए, और दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है। आवाजानी खाद प्रबंधन कुंदरू बर। कुंदरू के रोपण से पहले ही उसके लिए खोदे गए 30 गुना 30 सेंटीमीटर के गड्ढे में गोबर की खाद, बालू और मिट्टी बराबर मात्रा में मिलाकर भर देना चाहिए। अब इसमें नर्सरी में लगाई गई कटिंग जिसमें जड़ें आ गई हों उन्हें रोपित किया जाना बेहतर होता है। छत्तीसगढ़ के सफल कुंदरू उत्पादक किसान विशेषज्ञों द्वारा बताए गए सलाह पर अच्छा काम कर रहे हैं और उनके लिए प्रेरणा भी बन रहे हैं, जो कुंदरू की खेती तो करते हैं मगर वही पारंपरिक तरीके से और किसी तरह से
घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लायक ही इस शाक का उत्पादन कर पाते हैं। कुंदरू की अच्छी पैदावार के लिए सफल किसानों द्वारा अपनाया जाने वाला पोषक प्रबंधन इस तरह से होता है। 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना चाहिए। दिए जाने वाले कुल नाइट्रोजन में से आधे नाइट्रोजन को 4 बराबर भागों में बांटकर जून जुलाई के मध्य में देना और भी बेहतर परिणाम देने वाला होता है। साथ ही 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद प्रति गड्ढे और पौध की दर से काट छाट के तुरंत बाद देना चाहिए। संगवारी हो, हमार मेहनत के अच्छा फल मिले एखर बर जरूरी ये है कि कोई चीज़ ले बढ़िया उत्पादन भर कर लेबो ना तत्कम काम नहीं चले। हम जौन चीज़ ले उत्पादन करे हन, जौन चीज़ ले हम फरोए हन, तेखर बढ़िया हमला दाम मिले तो ओखर बर जरूरी ये है कि हम ओखर रक्षा करीन। काबर कि कौन कौन ऐसे चीज़ है जिन हमार तैयार फसल ला नुकसान पहुँचाते, तो वो रोग राई और कुप्रबंधन, ये दो चीज़ ऐसे है जिन हमार तैयार फसल ला नुकसान पहुँचा सकते संगी हो। तो कुंदरू में कौन कौन से रोग लग सकत है जेकर से हमार फल और फसल दोनों प्रभावित होई, कौन अवस्था में लग सकत है, और ओखर का लक्षण है, फूल झरत है का, कि फर में कुछ कहीं भोंग लगत है, कि पेड़वा अच्छा नहीं बढ़त है, ये सब का स्थिति होते। और एखर कहूँ हो जाए तो इलाज कैसे करे जाए, आवा जानिन हमन हाँ कुंदरू बर रोग प्रबंधन। कुंदरू में भी प्रमुख कीट और रोग वही होते हैं जो कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में होता है। इसलिए कुंदरू में कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन के उपाय भी वही है। कुंदरू में भी मृदु रोमिल या डाउनी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप बुवाई के 1 माह से ही होने लगता है। इस रोग का नियंत्रण आरंभिक अवस्था में ही कर लिया जाना चाहिए। कुंदरू की फसल को प्रभावित कर सकने वाला एक दूसरा रोग है चूर्णी फफूंदी या पाउडरी मिल्ड्यू रोग। इस रोग की वजह से फसल में फूलों की संख्या कम हो जाती है और लगने वाले फूल जल्दी ही गिर भी जाते हैं। फल भी कुछ कम ही लगते हैं और लगने वाले फलों का आकार भी अपेक्षाकृत छोटा ही होता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए भी कई कारगर वैज्ञानिक विधियां उपलब्ध हैं, जिसे कि अपनाया जाना चाहिए। कुंदरू के प्रति छत्तीसगढ़ वासियों के प्रेम ने छत्तीसगढ़ को दुनिया का सर्वाधिक कुंदरू उत्पादक राज्य बना दिया है और हमें कुंदरू निर्यातक राज्य का गौरव भी मिला। इस राज्य के कुछ ग्रामीणों ने कुंदरू जैसे बिरले और मौसमी शाक को मुनासिब मौसमों में उपजाकर बुद्धिमत्तापूर्ण अपनी आमद बढ़ाने का काम किया है। कुंदरू एक बहुवर्षीय सब्जी के रूप में स्थापित हो चुकी है। अत्यधिक पानी सहन करने की क्षमता ही इसकी खूबियां होती है और यही गुण कुंदरू को बनाती है हार्डी फसल। छत्तीसगढ़िया किसानों के लिए वरदान बन चुकी कुंदरू का उद्गम भारतवर्ष में ही हुआ था। अजी कृपा करेगा दास होत गे बार बार सा प्रेम से बोला। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। एती वोती चार कोती दिखे अंधियार, मोला दिखे अंधियार, रास्ता आला बाबा मैं भटक गए। मोला दिखे अंधियार, रास्ता आला गुरु मैं भटक गए। एती वोती चार कोती दिखे अंधियार, मोला दिखे अंधियार, रास्ता आला बाबा मैं भटक गए। मोला दिखे गे मोला दिखे अंधियार, रास्ता गुरु में भटक गे। मोला दिखे अंधियार, रास्ता बाबा में भटक गे। भटक गे मोला दिखे अंधियार, रास्ता गुरु में भटक गे। मोला दिखे अंधियार, रास्ता बाबा में भटक गे।
रसाल गुरु मैं भटक गे ये कहाँ जाके बैठे बाबा जंगला वो झाड़ी माँ जंगला वो झाड़ी माँ ये कौन डोंगरी अब कौन पहाड़ी माँ कौन पहाड़ी माँ ये कौन डोंगरी अब कौन पहाड़ी माँ कौन पहाड़ी माँ ये कौन पहाड़ी बाबा कौन पहाड़ी माँ हाँ कौन पहाड़ी गुरु कौन पहाड़ी माँ ये तोरे बिना बाबा मोला जगह अंधियार मोला दिखे अंधियार रसाला बाबा मैं भटक गे मोला दिखे अंधियार रसाला गुरु मैं भटक गे ये हो ये वती चारो गति दिखे अंधियार मोला दिखे अंधियार रसाला बाबा मैं भटक गे मोला दिखे अंधियार रसाला गुरु मैं भटक गे ये हो ये वती चारो गति दिखे अंधियार मोला दिखे अंधियार रसाला बाबा मैं भटक गे मोला दिखे अंधियार रसाला गुरु मैं भटक गे ये कहाँ ते लुकाए बाबा धरती गगन माँ धरती गगन माँ ये कहाँ ते समाय बाबा अग्नि पवन माँ अग्नि पवन माँ ये कहाँ ते समाय बाबा अग्नि पवन माँ अग्नि पवन माँ हाँ अग्नि पवन माँ बाबा अग्नि पवन माँ हाँ अग्नि पवन में गुरु अग्नि पवन माँ हाँ अग्नि पवन माँ बाबा अग्नि पवन माँ हाँ अग्नि पवन में गुरु अग्नि पवन माँ हाँ अग्नि पवन माँ बाबा अग्नि पवन माँ संगी हो तुमन देखे हो कि बहुत सुंदर भूइयाँ की तैयारी मेहनत अच्छा बीजा खातू माटी ये मन तभे ज़्यादा फल देते जब वो मत तकनीक नवा अपनाया जाए। तो आज के बताए तकनीक के हिसाब से तो हुमन बढ़िया कुंदरू लगाओ खूब कमाओ। आज बस सत्य आन दिन एक नवा जानकारी लेके फेर आवो तलघस जम्मो संगवारी मल्ला जय जोहार।